जब भी बात आती है शिक्षा की, हम पुराने समय से सुनते आ रहे हैं कि शिक्षित व्यक्ति या फिर शिक्षा ग्रहण किया हुआ व्यक्ति उस पेड़ के समान है जिस पेड़ के ऊपर फूल और फल लद जाते हैं और वो पेड़ नीचे झुक जाता है। वो कभी घमंड नहीं करता या फिर अभद्रता नहीं करता। ये बात हमने कई बार सुनी है। इसका मतलब जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर लेता है, शिक्षित हो जाता है, वो विनम्र हो जाता है, वो उसमें सभ्यता आ जाती है, वो सभ्य बन जाता है, उसमें बात करने की तमीज आ जाती है, उसमें मैनर्स आ जाते हैं। ये बात अगर पुराने समय से आ रही है और ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे सामने सेट हैं और हम देखते हैं कि बहुत सारे उच्च शिक्षा ग्रहण किए हुए लोग इतना समाज के अंदर नाम कर गए हैं और इतना हमारे समाज को उनकी तरफ से देन है कि हम आज भी उनके एग्जाम्पल देते हैं या उनके उदाहरण देते हैं। लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद में अगर व्यक्ति सभ्य बनता है तो आज के बच्चों को क्या हुआ है, आज की जनरेशन को क्या हुआ है, वो इतनी शिक्षित होने के बावजूद भी और लाखों करोड़ों रुपए उनकी शिक्षा के लिए खर्च करने के बावजूद भी वो सभ्य नहीं, बदतमीज बन रहे हैं। आप शिक्षा तो छोड़िए, उनके अंदर एटिकेट्स और मैनर्स भी नहीं है। बात करती हूं अभी चल रहे हैं एक ट्रेंड की, एक ट्रेंड जिसके शायद आप लोग भी बहुत बहुत शौकीन हैं, आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगता है। एक वर्ड है स्टैंड कॉमेडी। स्टैंड कॉमेडी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है, हम सभी जानते हैं। कुछ लोग एक रूम के अंदर बैठे होते हैं, उसमें जो है एक व्यक्ति स्टेज के ऊपर सामने होता है या माइक लिया हुआ होता है, वो स्टैंड कॉमेडी करता है, यानी किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलकर लोगों को हंसाने की कोशिश करता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उसके अंदर आज के समय के 17-18 से लेकर 22-25 की उम्र के बच्चे भी, नौजवान भी उसमें स्टैंड कॉमेडी करते हैं। शायद उसको डार्क कॉमेडी भी कहा जाता है। ये क्या है? ट्रेंड जब आता है बहुत सारी नई चीजें लेके आता है, नए एग्जाम्पल सेट करता है, लेकिन ये जो ट्रेंड चल रहा है ये बर्बादी की राह पे चल पड़ा है। अब मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे और बच्चियां, आप लोग भी सोशल मीडिया के ऊपर सर्च करेंगे तो कुछ लड़कियां और कुछ लड़के स्टैंड कॉमेडी कर रहे हैं। उसके अंदर मैंने बच्चों को, उसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं, और लेकिन उसमें से 2-4 लड़कियां मैंने स्टैंड कॉमेडी करते हुए देखी हैं। इतने वाहियात जोक मारते हुए उनको मैंने सुना है। ऐसे ऐसे टॉपिक पे वो लोग कॉमेडी करते हैं, उसके अंदर उनके पेरेंट्स, बहन, भाई, शिक्षा, एजुकेशन, एम्बिशियस, उनके ऊपर उन्होंने मजाक बना के रख दिया है। अभी अब रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि एक जो है एक शो आता था जो है वो, उसमें भी पता नहीं इंडियाज गॉट लेटेंट करके आता था, उसके अंदर भी शायद कॉमेडी वॉमेडी कुछ होती थी, मुझे नहीं पता कि और भी कुछ होता होगा, लेकिन शायद उसमें ऐसा बताया जाता था कि वहाँ पे कॉमेडी होती है या फिर जो लोग टैलेंट लेके आते हैं वहाँ पे सबके सामने एक्सप्रेस करते हैं, या फिर वो लोग जो है अपना टैलेंट सबके सामने बताते हैं। उस शो के अंदर कुछ बच्चों ने, यानी कुछ एडल्ट थे, उन लोगों ने गाली गलौज की या माता पिता के ऊपर कुछ गलत कमेंट किए, जिससे उसको बैन कर दिया गया, उनका करियर बर्बाद कर दिया गया और उनको बिल्कुल किसी हर चीज के लिए नेग्लेक्ट कर दिया गया। होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज, जिस समाज में हम लोग रहते हैं उसमें हमारे माता पिता को सर्वोपरि रखा गया है, सबसे ऊपर रखा गया है, और माता पिता का इस तरीके से कहीं पे तौहीन हो, मजाक बने, ये कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और बिल्कुल सही है। लेकिन जब उस शो को नेग्लेक्ट कर दिया गया, बैन कर दिया गया, उन सब का करियर बंद कर दिया, उन सब का करियर बर्बाद कर दिया गया, तो अभी जो स्टैंड कॉमेडी के ऊपर जो बहुत सारी लड़कियां और लड़के अभद्रता क्रिएट कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, उनका क्या? शायद वो आप लोगों के लिए ट्रेंड है, आप लोग उनको सुनिएगा थोड़ा सा, वो क्या बोल रही हैं बच्चियां। कुछ 2-4 लड़कियां तो मेरे सामने भी आई हैं, मैंने उनकी स्टैंड कॉमेडी देखी है। किस तरीके से, उम्र क्या है उनकी, 17-18 साल की उम्र है उनकी, किस तरीके से वो कितने वाहियात और कितने गंदे कमेंट अपने पेरेंट्स को लेके कर रही है, और उसके अंदर इतनी अश्लीलता वाले शब्द यूज किए गए हैं, इतनी अब्यूज वो यूज कर रही हैं। वो लड़कियां हैं, वो अपना करियर वो शिक्षित बच्चियां हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन जो उन्होंने प्राप्त की है। क्या उन लोगों ने शिक्षा इसलिए ग्रहण की कि वो इस तरीके से उस स्टेज पे जाके अपने माता पिता को गाली दे या अपने माता पिता की तौहीन करे या अपने माता पिता का मजाक बनाए? वो माता पिता के रिलेशन के ऊपर मजाक बनाती हैं, वो अपने रिलेशन के ऊपर मजाक बनाती हैं। कई सारे ऐसे इंसिडेंट जो कि सबके सामने नहीं बोलने होते हैं, वो भी उन सामने बोल के वो सबको हंसाने की कोशिश करती हैं, और वो ट्रेंड कहलाते हैं शायद। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला कि कहते हैं कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद में व्यक्ति सभ्य बनता है, तो यहाँ तो शिक्षा के साथ साथ में लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी किए जाते हैं बच्चों की एजुकेशन के ऊपर,
और इतना सब कुछ दाव में लगाने बाद में भी अगर बच्चा ये सब चीजें सीख रहा है और ये सब चीजें करने के लिए वो आगे बढ़ा है, तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें ठीक है, ये करना चाहिए? कॉमेडी का मतलब होता है मनोरंजन, कुछ ऐसी बातें जहां पे सबको हंसी आ जाए, ऐसे कुछ मजाक जो सबको हंसाने के लिए हो, मनोरंजन के लिए हो। रिश्तों के ऊपर इस तरीके से लांछन लगा के, रिश्तों को इस तरीके से गाली देके अगर आप कोई कॉमेडी करना चाहते हैं तो ये कैसी कॉमेडी है? किस तरीके से वो अपने माता पिता को रिलेशन को बदनाम कर रही हैं, किस तरीके से वो अपने पर्सनल रिलेशंस सबके सामने एक्सेप्ट करके या बता के उनके सामने उनका मजाक बना रही हैं, और ऐसे ऐसे वर्ड और ऐसे ऐसे कुछ थिंग्स का नाम ले रही हैं जो कि बहुत ही अश्लील चीजें क्रिएट करते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी, आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता। यानी कोई व्यक्ति सोचे कि नहीं रात हो जानी चाहिए और मैं सो जाऊं, अगर वो अपनी आंखें बंद कर ले तो रात नहीं हो जाती है। उसी तरह से ऐसे ट्रेंड या फिर ऐसे शोज आपके नहीं देखने से गंदगी खत्म नहीं हो जाएगी। इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है कि अगर ऐसी चीजें सोशल मीडिया के ऊपर हो रही हैं तो एटलीस्ट हम इसके विरुद्ध में आवाज उठाएं। उन जो बच्चे जो भ्रमित हो गए हैं, वो बच्चे जो डिस्ट्रैक्शन का शिकार हो गए हैं, या फिर जो बच्चे गंद मचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन बच्चों को हम रोकने की एटलीस्ट कोशिश तो करें। आज वो बच्चे कर रहे हैं, और वो बच्चे अगर सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो समाज के अंदर वो उदाहरण बन जाएंगे, और जब वो समाज के अंदर उदाहरण बन जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे ये सब चीजें करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कल हमारा बच्चा भी ये करने की कोशिश करे। इसीलिए एक समाज का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, इस देश का सिटीजन होने के नाते हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इन चीजों के विरुद्ध में आवाज उठाएं। अगर सोशल मीडिया के ऊपर भी ऐसी चीजें हो रही हैं तो हम लोग एटलीस्ट इसके हमारी वॉइस को रेज करें और हम लोग इन चीजों को बैन करने की डिमांड रखें। ये तरीके ठीक नहीं है और ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि ये जनरेशन यूथ है और यूथ को बहुत प्रभावित करते हैं, और अगर एक दूसरे को देख के अगर वो भी इस तरीके से करेंगे तो ये तो ट्रेंड बनते 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 कल्चर बन जाएगा, और जो कल्चर हमारा चल रहा है वो बर्बाद हो जाएगा। चाहे स्टैंड कॉमेडी हो या डार्क कॉमेडी हो या कुछ भी कॉमेडी हो, एटलीस्ट जो जैसा कहा जाता है वो वैसा होना चाहिए। अगर वो वैसे उसके अंदर नहीं हो रहा है और उसके अंदर कुछ ऐसे कृत्य हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो कि समाज के लिए हानिकारक है, तो हमें आवाज उठानी होगी। ये हमारा कर्तव्य है। हम बड़े हैं, हम प्रशिक्षित हैं, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोग इन चीजों के प्रति जागरूक रहें और इन चीजों को समझाएं। इसीलिए आप सभी लोग से अनुरोध है, कुछ चीजें सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी गलत आती हैं तो आप लोग भी अपनी आवाज उठाएं, एटलीस्ट तरीके से कमेंट करें, उनको बताने की कोशिश करें कि ये चीजें गलत हैं, और हम सब मिलकर अगर ये आवाज उठाएंगे तो ये चीजें एक समय पे जरूर बंद होगी। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि बच्चे चाहे हमारे हो या नहीं हो, बच्चे बच्चे होते हैं। अगर कोई दूसरा आवाज नहीं उठा रहा है तो हम भी, तो जरूरी नहीं है कि हम भी चुप रहें। हम सब मिलके आवाज उठाएंगे तो ये चीजें अपने आप ही बंद हो जाएगी।